देखिए, इस मामले में मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगी, लेकिन परिवार में मेरी 2 छोटी बेटियाँ ही थीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। दूसरों की सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन जो लोग निस्वार्थ भावनाओं से दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिता देते हैं, ऐसे लोगों को साधारण कहना गलत होगा। और कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं हमारे शहर की श्रीमती अलका श्रीवास्तव, जिन्होंने देश में महिलाओं के लिए पहला बैंक स्थापित किया और इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में भी काफ़ी मदद की। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर में महिलाओं के लिए वीरांगना एक्सप्रेस भी संचालित की, जिससे महिलाएं शहर में बेखौफ होकर सफर कर सकें। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक की फाउंडर श्रीमती अलका श्रीवास्तव से। तो मेरे साथ है श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी, जो कि लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक की फाउंडर है। अलका जी, सबसे पहले आप ये बताइए कैसे है? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप आज हमारे बैंक में, लक्ष्मीबाई महिला नागरिक बैंक में आई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जो आप में ये क्यूरियोसिटी है कि बैंक की स्थापना हमने की और कैसे की, ये आपका जानने का एक उत्सुकता और हमारे शहर में नहीं, शहर के द्वारा एक पूरे देश में जो एक संदेश देने की आपकी जागरूकता है, उसको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपका ये जो बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई और यह आपने कैसे की? देखिए, इसकी स्थापना जो है 97 में हुई है। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन इसकी स्थापना हमारे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हैं, उनके कर कमलों के द्वारा हुई थी। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो एक ही ख्याल मन में था कि मुझे महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करना है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बन के अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने पूरे महिला सशक्तिकरण को एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि हम किसी से कम नहीं। आपने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य आपने किए हैं अभी तक, जो कि हम सभी जानते ही हैं, लेकिन उसमें से एक ज़रूरी जो कि आपने ग्वालियर के लिए किया कि आपने ग्वालियर को वीरांगना दी। वीरांगना जो गाड़ी हमारे शहर में चलती है, जिसको हमारे ग्वालियर वासी जिसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो ये जो वीरांगना की शुरुआत करने की जो एक समझ थी और एक जो सोच थी, ये कैसे पैदा हुई कि कब ये माइंड में आया कि हाँ, इस तरीके का एक कंसेप्ट ग्वालियर में आना चाहिए? देखिए, चूंकि मैं महिलाओं के हित के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और मैं रात और दिन यही सोचती हूँ, मेरे दिमाग में यही विचार रहता है कि किस तरीके से उनके लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि वो महिलाएं जो चाहता है समाज कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, उसको वो करके दिखाएं। ये चैलेंज था कि महिलाएं वो करें जिनके लिए सोचा जाता है कि महिलाएं नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि आज महिलाएं पायलट हैं, आज महिलाएं ट्रेन ड्राइवर हैं, आज महिलाएं इतने बड़े बड़े अधिकारी पदों पर हैं, मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स में हैं, सब में हैं। लेकिन वो महिलाएं जो कि एक गरीब हैं, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, समूहों से जुड़ी हुई हैं, एक बेचारे पेट पालने के लिए अपने घर में बैठी हुई हैं, उन महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, ये एक मेरे जहन में था, जिसको मैं सोचती थी कि कुछ ना कुछ अलग तो होना ही चाहिए। बैंक खोला तो बैंक से ये सिखाया उनको कि किस तरीके से बचत खाता होता है, कैसे सिग्नेचर होते हैं, कैसे अपना पैसा जोड़ा जाता है, कैसे लोन लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को सोचकर बैंक खोला, लेकिन उसके बाद फिर ये भी तो सोचा कि उनको किस किस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। तो एक उसमें यही सोचा कि 3 व्हीलर भी चल सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्यों ना एक 4 व्हीलर महिलाओं को सिखाया जाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा दिमाग में लिया और मैं ऐसे शोरूम्स में जो भी होते हैं इनके गाड़ी वगैरह ऑटोमोबाइल्स के, उन ऑटोमोबाइल्स के शोरूमों में गई और मैंने ये समझा कि मुझे टाटा की आइरिस गाड़ी पसंद आई और उसके बाद फिर मैंने उसको एक रंग रूप दिया
और वीरांगना का एक नाम दिया और उसमें कलर दिया। खुद ही हमने बैठ के अपने आप कंप्यूटर पर ये सब डिज़ाइनिंग की और उसके बाद वो सब तो हुआ ही, लेकिन महिलाओं को तैयार किया, उन महिलाओं को जो घूंघट में रहती हैं, उन महिलाओं को जो घर के अंदर चार दीवारी में जिनको उनके पतियों ने, समाज ने कैद कर रखा है, ऐसी महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इकट्ठा किया, एकत्रित करके मीटिंग्स की और आंगनबाड़ियों में ये सब जगह संदेश भेजा कि आप लोग आएँ, आपके लिए कुछ एक नया करना चाहते हैं और बैंक से लोन देके आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बहुत सी महिलाएं आई, ढेरों महिलाएं एकत्रित हुई, जिसमें से जिनको गाड़ी चलाना मैंने स्वयं सिखाया, ड्राइविंग मैंने स्वयं सिखाई। और हमारे शासन ने भी, जैसे हमारे कलेक्टर ने, आरटीओ ने, सभी से मैंने आश्वस्त हुई और उनसे मैंने एक वचन लिया कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और आपके साथ के बिना बहुत कुछ अधूरा है। तो जैसे कि परमिट बनना है उसको फ्री करवाया, जैसे कि गाड़ियों का लाइसेंस है, लाइसेंस फ्री कराए। उसी के बाद महिलाओं के लाइसेंस फ्री हुए, जो महिला ड्राइवर्स के लिए हुए थे लाइसेंस, वो महिलाओं के लिए विशेष तौर से फ्री हुए। ये सब उनसे कराने के बाद फिर उनको गाड़ी चलाना सिखाया। उसमें से जितनी भी महिलाएं आगे बढ़ सकीं, जिन्होंने गाड़ी चलाना सीख लिया, उनको रोडों पर मैंने आगे मैं चली, पीछे उनका काफिला हमारे साथ रहता था। और शहर में हम वो पिंक कलर की गाड़ियाँ लेकर के मैं उनको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि आप चिंता ना करें, उन्हें काफ़ी कुछ दिन तक उन्हें मजबूती देने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए उनको शहर में दौड़ाया। और उसके बाद वो परिपक्व हुई और वो एक ऐसी साबित हुई। और ख़ास तौर से जो उसमें एक बात थी वो ये थी कि उन्हें जो है उसमें सिर्फ महिलाएं बिठानी है, लड़कियां बिठानी है उसमें। और उनको ये भी सिखाया गया महिला ड्राइवरों को कि किस तरीके से अगर कोई वारदात होती है और जो आपके साथ आपकी पैसेंजर बैठी है उसके साथ भी कोई वारदात होती है तो आपको उनका सहयोग करना है, उन्हें आपको बचाना है ऐसी महिलाओं, क्योंकि लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत घृणित है। तो उसको देखते हुए ये विचार मेरे ख़ास तौर से उन दिनों बहुत चल रहा था। तो उनको मिर्ची पाउडर्स के स्प्रे दिए गए, उनको जूडो कराटे की ट्रेनिंग्स भी दी गई, उनको ड्रेस दी गई, उनको पर्स ऐसा दिया गया कि कोई छीन के ना भाग पाए। तो इस तरीके की चीज़ उनका रंग रूप, साथ में गाड़ी का जो रंग रूप था, उन लड़कियों का भी, उन महिलाओं का भी। 45 साल तक की महिला ने गाड़ी चलाना सीखा और वो सब जो लोगों ने जब गाड़ी चलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने शहर को कोई एक सौगात दी है। वो सौगात नहीं, सारे शहर के लोगों का एक मेरे ऊपर जो प्यार है, जो विश्वास है, उसको मैंने जगाने का प्रयास किया और मैं महिलाओं के लिए निरंतर जो मेरा सोच है वो कामयाब हुआ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई इस कार्य को करने में। ये तो बहुत अच्छी पहल थी जो कि आपने शुरू की और जो अभी तक शहर में चल रही है। तो शहर में ऐसी अभी तक कितनी वीरांगनाएं गाड़ियां जो हैं अभी चल रही हैं? देखिए करीब 16 गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, जिसमें से अभी यही है कि वो उन्होंने किस्त भी बैंक की पूरी चुका दी है, गाड़ी उनकी स्वयं की हो गई है। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा ये चेंजेस किया है कि कभी कभी वो पुरुष को भी बिठा लेती हैं, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी में काफ़ी अंतर आ रहा था। क्योंकि अगर किसी के साथ 5 महिलाएं हैं और एक पुरुष साथ में जा रहा है, शादी में से लौट रहा है, और हम ये कहें कि नहीं हम तुमको नहीं बिठा लेंगे, तो उसके बाद वो 5 महिलाएं नहीं बैठेंगी। तो इससे उनकी जो उनकी कैपेसिटी है, उनके कस्टमर वापस चले जाएंगे, पैसेंजर वापस चले जाएंगे। तो इस शर्त में उन्होंने थोड़ा ऐसी स्थितियों में पुरुषों को बिठाना भी स्टार्ट किया और गाड़ियाँ 16 चल रही हैं। उससे आगे नहीं बढ़ी है अभी, क्योंकि उसके बाद जो एक सरकार की सब्सिडी मिल रही थी, जो मैंने उन महिलाओं को 30% दिलाई थी उद्योग विभाग से, तो वो सब्सिडी सरकार के द्वारा बंद कर दी गई। तो उसकी वजह से अभी महिलाएं ये लोन नहीं ले पा रही हैं और गाड़ी नहीं ले पा रही हैं, गाड़ी नहीं चला पा रही हैं, क्योंकि वो जो एक उनका फ़ायदा था और जो एक सरकार की एक योजना के तहत उन्होंने उस समय गाड़ियाँ ली, वो इस समय बंद कर दी गई है। तो मैम, जैसे जब भी कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करता है, चाहे वो समाज सेवा हो या कोई भी काम हो, तो
उसको करने के पीछे उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, या फिर कोई एक ऐसी बात होती है, कोई एक ऐसी चेंजेस होते हैं जो उसकी लाइफ में हुए होते हैं जिस कारण वो उस काम को करने के बारे में सोचता है। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बदलाव रहा जिस कारण आपको लगा हो कि नहीं, अब समाज सेवा करना मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है? शायद बचपन से ही, मैं छोटी थी तब से भी, अगर मेरे साथ जो मेरे स्कूल की जो फ्रेंड होती थी या मेरे स्कूल का ग्रुप होता था, हम सड़क पर साथ में जा रहे हैं और अगर उनके साथ कोई बात होती थी या गिर भी जाएं, उस समय तो यही कहेंगे कि गिरना पड़ना भी एक बात रहती थी, तो ये लगता था कि नहीं, मुझे मदद करनी है। और जो स्थितियाँ देखी मैंने कि महिलाओं के साथ, मेरे साथ तो कुछ इस तरीके की बात नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई घटना ऐसी घटी हो, लेकिन मैंने घटना घटित होते अपने जीवन में, मोहल्ले में, पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह देखी। उन घटनाओं से मैं बहुत मैं द्रवित हुई और मुझे ये लगा कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा अवहेलना होती है समाज में, जो उन्हें अबला कहा जाता है, सबला कहा जाता है, बेचारी कहा जाता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इस तरीके की बात उनके लिए कही जाए। उनको तो बहुत एक शक्ति, जो कहना नारी शक्ति के रूप में जाना चाहिए, ये मेरा एक सोच शुरू से रहा। और इसीलिए मेरा ध्यान कहीं, जब मैं देखती हूँ कि अगर कोई महिला सब्जी बेच रही है, उसके ठेले लगे हैं, तो मेरा प्रयास होता है हमें उसी से सब्जी लेना चाहिए, क्योंकि उसे बढ़ावा देना है। अगर महिला कोई काम कर रही है तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बगल में पुरुष बैठा है, इधर महिला बैठी है, हम महिला होकर भी हम महिला को छोड़ के हम अगर कहीं अन्य को हम फ़ायदा देते हैं, तो ये महिलाओं के प्रति हमारी जो एक सोच है उसको बदलने वाली बात होना चाहिए। तो ये सोच मेरा शुरू से रहा और उसको रहने के बाद मैंने यही चाहा कि एक बैंक सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें उन्हें पैसा जोड़ने का, एक उनका खुद का ओन पैसा जोड़ने का, जिनको ये भी नहीं मालूम कि सिग्नेचर क्या होते हैं, चेक क्या होता है, चेक बुक क्या होती है, और फिर उसके बाद उन्हें ये भी समझाना कि देखो ये पैसा आपका है और ये ज़बरदस्ती आपसे कोई नहीं ले सकता, आपको सिग्नेचर स्वयं करने हैं, ना कि अंगूठा लगाना है। हमने उन्हें ऐसी महिलाओं को छांटा जो अंगूठा लगाती थी, उनकी हम लिस्ट बैंक में बनाते गए और फिर हमने उनकी क्लास लेना शुरू की। हमारे डायरेक्टर, हमारे संचालक मंडल ने इसमें बहुत मदद की। हमारी एक डायरेक्टर डॉक्टर प्रधान हैं, वो बहुत इसके लिए वो रहती हैं, महिलाओं को कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोचती रहती हैं। तो उन सभी लोगों ने एक क्लास ली, उन महिलाओं को लिखना पढ़ना सिखाया, उन्हें सिग्नेचर करना सिखाया। इतना तो एटलीस्ट आ गया कि वो अपने सिग्नेचर कर सकें। नहीं तो क्या होता है कि बेटे आते हैं, कहते हैं अंगूठा लगा दो, पति आता है कहता अंगूठा लगा दो, पिता आता है वो कहता अंगूठा लगा दो। जब कोई नहीं है तो रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं कि ये दो, हमें पैसा निकालो, इसमें नहीं बता रहे तुम्हारा क्या है। लेकिन इसकी जानकारी हर महिला को होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो यंग है, चाहे लड़की है, चाहे बच्ची है। 18 साल के बाद भी उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा पैसा है और मुझे कहाँ देना है, कहाँ निकालना है। ये जानकारी, ये बैंक सभी प्रकार की जानकारी बैंक देती है। जैसे हम बैंक की बात करें, बैंक और वीरांगना, ये दो आपकी ग्वालियर में सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। यहाँ तक कि ग्वालियर में ही नहीं, पूरे देश में इस चीज़ को जो है अच्छी खासा एक नाम देखने को मिला है। इसके अलावा जैसे कि सामाजिक कार्यों की बात करें तो और क्या क्या आपके कार्य जो हैं वो समाज के लिए रहे हैं अभी तक? देखिए, मैंने नमकीन कारखाना खोला, उसको भी मैंने लड़कियों को उसमें रखा, महिलाओं को रखा। उन्होंने बड़े बड़े कढ़ावों में नमकीन बनाए, मोंगर बनाई, सेब बनाए, नमकीन बनाया और ये कार्य किया। मैंने बुटीक भी खोला, वो भी मैंने महिलाओं के लिए ही उसमें सब रखा और उनकी पसंद थी स्वप्निल गारमेंट्स। मैं इस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मैं एग्जीक्यूटिव महिला मेंबर हूँ, जो कि मैं एकमात्र अकेली महिला हूँ। इसके साथ मैं कैट में भी हूँ, जो महिला उपाध्यक्ष हूँ पूरे प्रदेश की। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ और महिला थाने में, एसपी ऑफिस में जाकर काउंसलिंग भी करती हूँ, जिसमें मैं महिलाओं की एक दुख भरी जो उनकी दास्तां होती है, जो उनके एक जीवन की इतनी बड़ी एक विडंबना होती है जिसको वो फेस कर रही होती है,
लड़ाई झगड़े, पति के द्वारा, सास के द्वारा, परिवार के द्वारा सताई हुई महिलाओं को सुनती हूँ। तो शाम को जब मैं लौटती हूँ तो मेरा सर ऊपर से एकदम गर्म हो जाता है कि क्या स्थिति है। तो वो भी मैं संवारने की कोशिश करती हूँ। मैं कंज्यूमर फोरम में भी रही हूँ, मैंने वहाँ पर भी काम किए हैं। मतलब समाज में मैं हर तरह से जो भी मेरे से बनता है और जहाँ है मैं उसमें सहयोग महिलाओं के लिए करती हूँ। और सामाजिक क्षेत्र में प्रयास रहता है कि मैं कुछ सहयोगी उन लोगों के लिए बन सकूँ, मैं अपना कुछ समय उन्हें दे सकूँ। और इसके साथ साथ मैं ऑल इंडिया नेफकफ की डायरेक्टर हूँ, जो जितने भी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी मैं एक महिला मात्र डायरेक्टर हूँ जो ऑल इंडिया की हूँ। और NCUI, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें मैं वीमेन एम्पावरमेंट कमेटी की भी मैं मेंबर हूँ, जो मैं वहाँ पर वीमेंस को, लड़कियों को ट्रेनिंग्स दिलवाती हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो सामने आना चाहिए और हमारे शहरवासियों को भी समझना चाहिए कि जो महिलाएं काम करती हैं, अपना काम बुटीक चलाती हैं या कारपेट बनाती हैं या अपना कुछ भी लघु उद्योग चलाती हैं और या उन्हें लोन लेकर कुछ काम करना है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस तरीके से किया जाता है और इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, हम इसको कैसे बेचें और हम ये बनाना कहाँ से सीखें। तो ऐसी सारी ट्रेनिंग्स नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में, NCUI में, हम ऐसी लड़कियों को ट्रेनिंग्स दिलाते हैं और उनको हम इस बारे में अवगत कराते हैं। तो जैसे कि मैम, चाहे बैंक की बात हो या वीरांगना गाड़ी की बात हो या फिर हम कह सकते हैं या किसी भी सामाजिक कार्य की बात हो, आपने महिलाओं को उसमें प्रशिक्षण दिया, आपने महिलाओं को उसमें शामिल किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं किसी कारणवश जो हैं वो झिझकती हैं इन सब चीज़ों में शामिल होने के लिए, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं को आपने किस तरह संभाला और अपने साथ आप उन्हें लेकर आए? देखिए, झिझकती वो नहीं है, वो तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। परिवार के लोग उन्हें अंदर खींचते हैं कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये बाहर निकली तो हमारे हाथ से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा कमाने लगे तो ये हमारे साथ छोड़ दे। ये जो अंदर उन लोगों के अंदर जो है कुंठा है, उसको निकालने वाली बात है। और वो महिलाएं को निकालने के लिए कोई ना कोई एक साथ सहयोग या ग्रुप चाहिए होता है। तो उसमें हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि 15 महिलाएं होती हैं, 16 महिलाएं होती हैं, 12 महिलाएं होती हैं। तो स्वयं सहायता समूह जो होता है, उस ग्रुप में जब वो महिलाएं जुड़ती हैं तो 4 अगर उसमें एक्टिव हैं और 4 नहीं हैं तो वो 4 भी उनको एक्टिव कर देती हैं। इसके द्वारा उन महिलाओं को आगे निकालते हैं। और अगर कहीं कोई जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि उनको पूरी सुरक्षा के साथ, उनके परिवार को पूरा विश्वास के साथ हम ये बताएं कि वो कहाँ जा रही हैं और क्या सीख रही हैं और किसके साथ जा रही हैं। जब ये विश्वास परिवार को होता है तो उनको भी भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और महिलाओं को भी ये समझ में आता है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें कुछ मिलेगा ही अपने जीवन के लिए, तो वो सुरक्षित है। इसमें अगर आपके परिवार की सपोर्ट की बात करें तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपकी फैमिली का? देखिए, इस मामले में मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगी, लेकिन परिवार में मेरी 2 छोटी बेटियाँ ही थी जो बहुत छोटी थी। उनके छोटे उसमें ही मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे परिवार से मेरे काफ़ी लोग मेरे जीवन से जा चुके थे। मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, और मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी, जो मेरे मदर फादर थे, वो बचपन में ही मेरे साथ नहीं थे। तो ऐसी स्थितियों में किस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ, ये शायद अनुभव के द्वारा मैं आगे बढ़ी हूँ। और बच्चियों का सपोर्ट इसमें रहा, वो इसमें खुश हुई कि हमारी मम्मी आज समाज के लिए इतना काम करती हैं। और वो बार बार मुझे यही समझाती हैं कि मम्मी, जब आप लोगों के लिए इतना काम कर रही हैं तो आप अकेली कहाँ हैं? आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ तो बहुत लोग हैं, आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आप यही कह देना उनके लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर परिवार के लोग ऐसा कहें तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे ये तो आपके काम की बात होगी, अब अगर जैसे आपके निजी जीवन में बात करें
तो काम अपनी जगह है, लेकिन जब आप कभी फ्री रहते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। हर वो काम, नाटक, गाने, टिकटॉक, अरे वाह! कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं अपना टाइम, जब ये अभी कोरोना जब हुआ, जी। 2 साल 1.5 साल हमने कैसे गुजारे, उन दिनों में जितनी भी डिशेज़ हो सकती हैं बनाना, हर तरीके से अपने आप को उसमें व्यस्त रखा। और मुझे गार्डनिंग का, मुझे कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मुझे शौक ना हो। सब मुझे जगह हाथ आजमाना अच्छा लगता है। नहीं, मुझे हर काम वो हर करना काम अच्छा करना लगता है अच्छा लगता कि जिससे अपने मन को हम खुशी से रख सकें। हम निराशा अगर हमें हो गई तो हम अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जैसे अभी बताया कि आपने कई सारी चीज़ों में हाथ आजमा रखा, चाहे वो कुकिंग हो या गाना हो और टिकटॉक, जो कि हम यूथ का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, तो उसमें आपने ऐसा क्या किया हुआ जिसका आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है? देखिए, मैं इसमें बॉलीवुड से भी मैं अलग नहीं रही हूँ। मैंने क्राइम पेट्रोल जैसे या आपका सावधान इंडिया, इसमें भी मैंने काम किया है। और आज भी मैं चाहूँ तो मैं जहाँ कितना भी चाहूँ मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन मुझे जो शौक़ है वो शौक़ मेरा है और मैं कर लेती हूँ। और बस वही एक बात है कि कुछ कुछ कर लेना, काम करते रहना, वही किया है। लेकिन बस सिर्फ अपना बैंक को चलाने की वजह से अभी मैं उस क्षेत्र में आगे नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन जाऊँगी फिर मैं कितने भी रोल्स कर सकती हूँ। 3 रोल्स में 3 में मैं माँ का रोल कर चुकी हूँ। मतलब अलका जी जो है वो सभी क्षेत्रों में अपना हाथ आजमा चुकी है, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि शी इज़ एन ऑलराउंडर लेडी। थैंक यू मिताली। देखिए, मैं तो बस मैंने जो बात कहा ना कि महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को पहचानिए कि हम क्या हैं, हम क्या शक्ति हैं। हम देवी हैं, हम अहिल्या हैं, हम कौन सी शक्ति नहीं है। हम वो शक्ति हैं कि हमारे सामने हर कोई नतमस्तक हो जाएगा अगर हम अपना रूप दिखा दें। तो आप कहीं पर भी अपनी हार ना माने, निराश ना हो अपने, ना जीवन से, ना अपने काम से, ना कार्य से। आप साथ ढूंढें, सहयोग ढूंढें, काम ढूंढें। आप ऐसा अपना एक समय उपयोग में लाएं जिसके द्वारा आप अपने आप को, खुद को पहचानें, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा संदेश मुझे लगता है कि हमारे ग्वालियर की महिलाओं को मिल गया है। हम आशा करते हैं कि ये जो आपने जो कार्य शुरू किया है, इतने सालों से आप इसको करते आ रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आप भी आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद बेटी। मैं यही कहूँगी कि आप आई, आपने आज मीडिया के थ्रू ये बात जन जन में, हमारे क्षेत्र में, महिलाओं में पहुँचाने का एक काम किया है। तो ये भी एक आपका महिलाओं के प्रति आपके अंदर कहीं ना कहीं तो एक ऐसा है, उतावलापन है, जिसके लिए आपने ऐसा सोच बनाकर महिला बैंक में आप आई और आपने इसके बारे में अपना संदेश अपने मीडिया के थ्रू देना चाहा। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ मौजूद थी श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी, जो कि लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक की फाउंडर हैं। आप जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूँ मिताली। नमस्कार, धन्यवाद।